गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज आप सभी बच्चों के लिए एक जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना यह है कि जो जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मतलब जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के छात्र हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, चाहे वो बीए के छात्र हों, बीएससी के छात्र हों या बीकॉम के छात्र हों, जिनका सेशन 2024 से 2028 है, उनका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट के साथ साथ आपका रूटीन भी आ चुका है ना? तो रूटीन के ही आधार पर मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। आपका एग्जाम कब से प्रारंभ हो रहा है? 2 अप्रैल से। तो जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्र ध्यान से सुन ले। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। समझ गए? तो आज के क्लास में मैं क्या करूंगा, आप सभी बच्चों को रूटीन को समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस विषय का एग्जाम कब होगा। ठीक है? किस विषय का एग्जाम कब होगा? क्योंकि आपका कितना विषय है? 6 विषय है। मेजर, माइनर, एमडीसी, एसएसी, बीएसी, एईसी। तो सबसे पहले मैं रूटीन को समझाऊंगा। रूटीन को समझाने के बाद मैं यह भी आपको बताऊंगा कि जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाइएगा, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। ज़रूरी बातें को भी मैं आपको बताऊँगा, तथा मैं आपको यह भी बताऊँगा कि इस 20 दिन में आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप 20 दिन भी तैयारी कर लेते हैं ना, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रूटीन को समझेंगे। तो रूटीन को समझने से पहले हम लोग यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे। तो हमारा यूनिवर्सिटी हो जाता है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। समझ गए? और यह यूनिवर्सिटी का लोगो हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो नोटिस आया है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आपको आया हुआ है। ठीक है? और आप देख सकते हैं कि यह जो रूटीन जो आया है, बाबू कल ही आया है ना? यह रूटीन कल ही आया है। यहाँ पर आप साइन भी आप देख सकते हैं, 10/3/2025 का, 10/3/2025 का यहाँ पर आपका साइन आपका न हो जाता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। ठीक है? 10 तारीख को रूटीन आया रात में, और आज मॉर्निंग में आप सभी बच्चों को हम समझा रहे हैं। ठीक है? तो देखो, यह जो रूटीन आपका हो जाता है, यह रूटीन किसके लिए है? तो ध्यान दीजिए। यह रूटीन आपका हो जाता है प्रोग्राम फॉर यूजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, सीबीसीएस, जिनका सेशन 2024 से 2028 है। 2024 से 2028 है। और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, जिनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, उन्हीं का आपका रूटीन है। ठीक है? तो जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स सभी के लिए। ठीक है? चलो, तो देखो, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, एमडीसी कोर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यानी इनको क्या किया गया है कि 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। अर्थात आपका जो एग्जाम होगा वो 2 सिटिंग में होगा। फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम होगा ग्रुप ए का होगा, और सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा वो बच्चों ग्रुप बी का होगा। ठीक है? तो चलो, तो एग्जाम जो होगा 2 ग्रुप में बांट करके एग्जाम होगा। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। ठीक है? अब ये जो 2 ग्रुप जो बता हुआ है, किसके आधार पर? तो मेजर, माइनर, एमडीसी के आधार पर बता हुआ है। ठीक? अब देखो, यहाँ पर ग्रुप ए आया, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ग्रुप ए में सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड कॉमर्स। ठीक है? और ये जितना भी जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा सब्जेक्ट सब पर अप्लाई हो जाता है। एमजेसी यानी मेजर, एमआईसी यानी माइनर, एमडीसी
ये तीनों पर आपको अप्लाई हो जाता है। जैसे किसी का जो बॉटनी मेजर में होगा, किसी का माइनर में होगा, किसी का एमडीसी में होगा, ठीक है? किसी का जो पॉलिटिकल साइंस है आपका मेजर में होगा, किसी का माइनर में होगा, किसी का एमडीसी में होगा। इसी प्रकार फिजिक्स किसी का मेजर में होगा, माइनर में होगा, एमडीसी में होगा, तो तीनों में आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक? इसी प्रकार ये ग्रुप ए का आपका विषय आपका हो गया। फिर आपका हो जाता है ग्रुप बी का सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? तो ग्रुप बी का सब्जेक्ट, ठीक है? तो ग्रुप बी में हमारा सब्जेक्ट आपका हो जाता है जियोग्राफी, है ना? जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है? एआईएच यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? म्यूजिक, भोजपुरी एंड एलएसडब्ल्यू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड ग्रुप हो जाता है, बी ग्रुप हो जाता है, मुख्य रूप से इसमें बीए के स्टूडेंट का सब्जेक्ट आपका आ जाता है। और जो ग्रुप ए आपका हो जाता है, ग्रुप ए में पूरा का पूरा आपका बीएससी और बी कॉम, ठीक है? और सिर्फ एक विषय को तुम छोड़ दो, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दो, बाकी जितना भी आपका विषय है, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी को तुम छोड़ दो, सभी ग्रुप ए का साइंस का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो आप मान सकते हैं कि जितने भी साइंस वाले छात्र हैं, उसका जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट सिटिंग में होगा। और जितने भी आर्ट्स वाले छात्र हैं, यानी बीए के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ करके, फिलॉसफी को छोड़ करके, सारा विषय का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में आपको होगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो अब जरा यहाँ गौर से समझिए। तो देखो यहाँ पर ग्रुप ए हो गया और यहाँ पर मेरा हो गया ग्रुप बी। अब ग्रुप ए का जो एग्जाम होगा वो सबसे पहले होगा। सबसे पहले एग्जाम किसका होगा? तो ग्रुप ए का होगा। तो ग्रुप ए का जो सबसे पहले एग्जाम होगा, तो इसलिए इसको कहा गया फर्स्ट सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग, और फर्स्ट सिटिंग का जो हमारा टाइमिंग है, हमारा टाइमिंग है 9 एएम से लेकर के 12 पीएम तक। 12 पीएम तक ध्यान रखिएगा। जो ग्रुप ए का जो एग्जाम होगा, पहले सिटिंग में ही एग्जाम होगा। 9 बजे से आपका एग्जाम प्रारंभ आपका हो जाएगा और 12 बजे तक चलेगा। कब तक चलेगा? 12 बजे तक आपको चलेगा, ठीक है? पहला जो एग्जाम होगा बच्चों, पहला एग्जाम कब होगा? तो 2 अप्रैल को होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम 2 अप्रैल को होगा। और 2 अप्रैल को मेजर कोर्सेज, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, उसका आपका एग्जाम होगा। यानी 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए का एग्जाम होगा। ग्रुप ए में जितना भी मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है? जितना भी मेजर सब्जेक्ट है, वह 2 तारीख को एग्जाम होगा। जैसे देखो, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। 2 अप्रैल को एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? मेजर सब्जेक्ट का। मेजर सब्जेक्ट का। और मेजर सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा किस ग्रुप का? तो ग्रुप ए का होगा। अब देखो, मेजर में ग्रुप ए में कौन कौन आता है? तो ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट आता है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड कॉमर्स, ठीक है? कॉमर्स के सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका जो मेजर पेपर का एग्जाम होगा 2 तारीख को, वो किस किस विषय का होगा? तो 2 तारीख को बॉटनी मेजर का एग्जाम होगा, 2 तारीख को जूलॉजी मेजर का एग्जाम होगा, 2 तारीख को फिजिक्स मेजर का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री मेजर का, मैथमेटिक्स मेजर का, साइकोलॉजी मेजर का, पॉलिटिकल साइंस मेजर का, फिलोसफी मेजर का और कॉमर्स के सब्जेक्ट का मेजर जो भी है उसका एग्जाम होगा। क्योंकि ये जो सारा का सारा है वो ग्रुप ए का है। समझ गए? तो ग्रुप ए में किस विषय का एग्जाम होगा, समझ गए? अब हम आते हैं ग्रुप बी। अब देखो, ग्रुप बी में जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का टाइम आपको रखा गया है 2 बजे से, ठीक है? 2 बजे पीएम से लेकर के 5 बजे पीएम तक, 3 घंटे का एग्जाम है, 5 बजे पीएम तक आपका एग्जाम है। अब देखो, ये आपका टाइमिंग हो गया। और 2 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो मेजर का आपको एग्जाम होगा, तो मेजर का एग्जाम में किसका किसका होगा? तो देखो, मेजर कोर्स ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में तुम देख लो, यहाँ पर ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी में कौन कौन विषय है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, एआईएच एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री,
म्यूजिक, भोजपुरी एंड एलडब्ल्यूएस। यानी जिसका जिसका ज्योग्राफी जिसका जिसका ज्योग्राफी मेजर में है उसका एग्जाम 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। ठीक है, जिसका जिसका हिस्ट्री मेजर में है उसका एग्जाम सेकंड सिटिंग में होगा। समझ गए, 2 बजे से। जिसका भी इकोनॉमिक्स जिसका भी इकोनॉमिक्स मेजर है उसका एग्जाम सेकंड सिटिंग में। इसी प्रकार होम साइंस का एग्जाम सेकंड सिटिंग में, सोशियोलॉजी का एग्जाम मेजर में सेकंड सिटिंग में, और जिसका हिंदी मेजर है सेकंड सिटिंग में उसका एग्जाम होगा 2 बजे से। अंग्रेजी का भी सेकंड सिटिंग में 2 बजे से एग्जाम होगा, म्यूजिक का भी, भोजपुरी का भी और एलडब्ल्यूएस का भी। तो इस प्रकार से जो आपका मेजर का एग्जाम है वह 2 तारीख को होगा। कितने तारीख को होगा? 2 अप्रैल को होगा। तो 2 अप्रैल में किसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, किसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा? समझ गए ना? समझ गए? अब हम आपको समझाते हैं माइनर का। तो यहाँ पर हमारा मेजर का एग्जाम बाबू समाप्त हो गया। तो जब हमारा मेजर का एग्जाम समाप्त हो गया तो उसके अगले ही दिन किसका एग्जाम होगा? माइनर का एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा बाबू? माइनर का एग्जाम होगा। अब देखो, माइनर का जो आपको एग्जाम होगा, माइनर का एग्जाम कितने बजे होगा? तो माइनर का एग्जाम वही सेम फर्स्ट सिटिंग में होगा, 9 बजे से आपका होगा। अब देखो माइनर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है ग्रुप ए का? तो ग्रुप ए में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड कॉमर्स। यानी ये जितना भी विषय है, और ये विषय इनमें से अगर आपका कोई एक विषय माइनर का है तो उसका एग्जाम 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जिनका भी बोटनी माइनर में है, जूलॉजी माइनर में है, फिजिक्स माइनर में है, केमिस्ट्री माइनर में है, मैथमेटिक्स माइनर में है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, कॉमर्स है, उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड सिटिंग में जो माइनर का एग्जाम 3 तारीख को होगा वह किसका किसका होगा? तो ग्रुप बी का होगा। तो ग्रुप बी में जैसे देखो ज्योग्राफी, तो जिसका भी ज्योग्राफी माइनर में है 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। जिसका भी हिस्ट्री माइनर में है 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। जिसका भी इकोनॉमिक्स माइनर में है 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। इसी प्रकार जिसका भी होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, म्यूजिक है, भोजपुरी है, एलडब्ल्यूएस है, उसका एग्जाम 3 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है। इसी प्रकार अब आपका आ जाता है 4 तारीख। तो 4 तारीख को एमडीसी का एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? एमडीसी का। तो जिसका भी एमडीसी में ग्रुप ए का विषय है, जैसे जिसका एमडीसी में बोटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल है, फिलोसफी है, कॉमर्स है, उनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। और जिनका भी एमडीसी में ग्रुप बी में सब्जेक्ट में है, जैसे अगर किसी का एमडीसी में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, एआईएच इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है, म्यूजिक है, भोजपुरी है, उनका एग्जाम 4 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। तो 4 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एमडीसी में किसका एग्जाम होगा? पता चल गया। 4 तारीख का जो एमडीसी का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है, वो किसका होगा? समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 तारीख के बाद सीधे जो आपका एग्जाम होता है, अब सीधे आपका एग्जाम आपका होगा 7 तारीख को। कब होगा बाबू? 7 तारीख को। थोड़ा सा हम आपको नीचे कर देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक। अब देखो 7 तारीख को का जो एग्जाम होगा, अब इसको अच्छे से समझिए। अब 7 तारीख का जो एग्जाम होगा वो एईसी का एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? एईसी का। और आपको पता ही है कि एईसी में आपको भाषा लेना पड़ता है। तो एईसी में आपका भाषा या तो एचएनडी यानी हिंदी होगा, या तो ईएनजी यानी अंग्रेजी होगा, या तो उर्दू होगा, या तो संस्कृत होगा, यानी कोई एक भाषा होगा। आमतौर पर जितने भी छात्र होते हैं या तो हिंदी लेते हैं या तो अंग्रेजी लेते हैं, अगर कोई मुस्लिम है तो उर्दू लेते हैं। ठीक है। अब देखो आपको समझना है कि ये एग्जाम कब होगा। ठीक है। तो देखो एईसी, तो एईसी में जिसका ग्रुप ए है, ग्रुप ए में मेजर जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हम अपना बात करते हैं। ठीक। जैसे कि मान लो मेरा मेजर बॉटनी है। मेरा मेजर क्या है? तो मेरा मेजर हो गया बॉटनी। मेरा मेजर हो गया बॉटनी।
तो जिनका मेजर बॉटनी है, उसका एईसी का एग्जाम 7 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ गए? अगर एईसी में हिंदी है तो हिंदी भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, एईसी में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, उर्दू है तो उर्दू भी फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसी प्रकार जिसका मेजर में जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, कॉमर्स में है। तो जिसका भी ये वाला मेजर सब्जेक्ट है, उसका एईसी का एग्जाम 7 तारीख के सुबह में होगा। इसी प्रकार जिस बच्चे का है ना, जिस बच्चे का मेजर में बी ग्रुप का सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका मेजर में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, एआईएच है, म्यूजिक है, तो आपका जो एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में होगा। आपका एईसी का एग्जाम 7 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। अगर आपका हिंदी है तो भैया हिंदी का एग्जाम होगा, अगर आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का एग्जाम होगा, अगर उर्दू है तो उर्दू का, संस्कृत है तो संस्कृत का। ठीक है, समझ गए? चलो, फिर उसके बाद आपका आ जाता है 8 तारीख का। इसी प्रकार 8 तारीख का, तो अब 8 तारीख को जो बच्चों एग्जाम आपका होगा, है ना, जो 8 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा, वह आपका हो जाएगा एसईसी का। एसईसी का, अब एसईसी में जो आपका सब्जेक्ट होता है, बहुत साइड हो जाओ। एसईसी में एसईसी में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे देखो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, ये जो सब्जेक्ट होता है खास तौर पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, ये एसईसी का सब्जेक्ट है ना। तो देखो 8 तारीख को जो एग्जाम होगा, अब मेजर ए, तो मेजर ए में ग्रुप ए, तो जिसका भी ग्रुप ए में जो मेजर सब्जेक्ट है, उसका एसईसी का एग्जाम 8 तारीख के फर्स्ट सिटिंग होगा। जैसे मान लो कि मेरा मेजर सब्जेक्ट है बॉटनी, मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है ना, और मैंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट को लिया है एसईसी में, तो मेरा कम्युनिकेशन इन एवरीडे का एग्जाम कब होगा? 8 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसी प्रकार अगर मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो भी मेरा एसईसी का एग्जाम 8 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा, चाहे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट हो या क्रिएटिव राइटिंग हो। इसी प्रकार से ये जो जितना भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट, अगर ये विषय आपका मेजर में है, तो आपका एसईसी का एग्जाम, एसईसी में आपने जो भी विषय ले रखा है, चाहे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसी प्रकार अगर आपने मेजर में, है ना, ज्योग्राफी ग्रुप बी के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, एआईएच, म्यूजिक, भोजपुरी, तो आपका एसईसी का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। तो एसईसी का एग्जाम 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में किसका होगा? जिसका मेजर में हिस्ट्री है, जिसका मेजर में उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, म्यूजिक है। ठीक है? तो 8 तारीख का सेकंड सिटिंग में जो आपका एईसी का एग्जाम होगा, उस विषय का होगा जो आपने लिया होगा। अगर आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया होगा तो वो होगा, क्रिएटिव राइटिंग लिया होगा तो बाबू वो होगा। ठीक है? अब आपका जो लास्ट एग्जाम जो बाबू हो जाता है, लास्ट एग्जाम आपको 9 तारीख को होगा, और वह है बीएसी का एग्जाम। किसका एग्जाम? बीएसी का। तो बीएसी में कौन-कौन सब्जेक्ट आता है? तो मुख्य रूप से स्वच्छ भारत आता है। चूँकि अधिकांश बच्चे तो स्वच्छ भारत ही आपको न लेते हैं, तो स्वच्छ भारत का जो एग्जाम होगा 9 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में उन बच्चों का होगा, जिसका मेजर में ग्रुप ए का सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और ये। ठीक है? इसी प्रकार बीएसी का एग्जाम सेकंड सिटिंग में उसका होगा, जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप बी का हो, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी वगैरह वगैरह। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर जिसका मेजर हिस्ट्री है ना, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, उसका जो स्वच्छ भारत का एग्जाम होगा, यानी बीएसी का एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में। बीएसी में कई सब्जेक्ट आता है, जैसे आपका स्वच्छ भारत हो गया, ठीक है, एथिक एंड कल्चर हो गया, ये सारा का सारा स्वच्छ ये बीएससी में ही आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या किया, रूटीन को काफी अच्छे से समझा दिया।
रूटीन को समझाने के बाद और भी देखिए गाइडलाइन आपको लिखा हुआ है, और भी गाइडलाइन बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे देखो, एग्ज़ाम में आपको मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाएगा। आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को भूल करके भी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है? समय से पहले जाना है, ठीक है? और एग्ज़ाम में चोरी-वोरी नहीं करना है, ठीक? अब देखो, तो आप समझ गए। अब हम आपको यह बताएँगे कि आपको तैयारी कब करना है। तो देखो, आज जो आपका डेट हो गया है, आज जो आपका तारीख हो गया, आज आपका 11 तारीख हो गया है। कितना तारीख आपका हो गया है? आज आपका हो गया है 11 तारीख, ठीक है? तो एग्ज़ाम आपका जो होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा वो तो बाबू 2 तारीख होगा। तो अभी भी अगर तुम देखोगे तो 31वां महीना लग रहा है, तो इस हिसाब से अभी भी आपके पास कितना समय है? तो अभी भी आपके पास आँख मूंद करके 20 दिन है। कितना दिन है बाबू? 20 दिन है। 20 दिन से ज़्यादा ही है, हम फिर भी 20 ही दिन ही मान करके चलते हैं, 20 दिन है, लगभग-लगभग। तो आप इस 20 दिन में बाबू बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे, एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चूँकि आप सभी कोई जानते हैं, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखो, आपको क्या करना है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, इस नंबर पे कॉल करना है ना? और जो हम तैयारी करवाएँगे, वह बीए के छात्रों का करवाएँगे, यानी बीए के छात्र का। और बीए में इंग्लिश विषय को छोड़ कर के, अंग्रेजी विषय को छोड़ करके हम लोग सभी विषय को पढ़ाते हैं। हम लोग सभी विषय को पढ़ाते हैं। इस 20 दिन में हम आपको क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको करवाएँगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, या आपका एमसीक्यू क्यों ना हो। सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकराने का बाबू गारंटी आपको लिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करें। इसके लिए मात्र 1000 फ़ी लगेगा। कितना फ़ी लगेगा? 1000 फ़ी। 1000 फ़ी में अंग्रेजी विषय को छोड़ करके सभी का तैयारी करवाया जाएगा। मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएसी, एसएससी और एईसी, ठीक है? जितना भी नोट्स है, इस नोट्स को पीडीएफ फाइल में भी बाबू दिया जाएगा, जिससे आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। जिससे आप क्या करवा सकते हैं? प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है? तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।